ओके, सो एवरीबॉडी यहाँ पे है आपके सामने AIR 50, मतलब इंडिया में जितने लोगों ने सीए इंटर की एग्जाम दी है उसमें से टॉप 50 में आया हुआ स्टूडेंट AIR 50, जिसका नाम है जैनिल मेरा। अब हम इससे थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे ही हैज लर्नड एफएम फ्रॉम मी, तो उसके बारे में कुछ अगर बात करते हैं, कैसे क्या आपने पढ़ाई की थी जैनिल? मेरा क्या था, मुझे बीच-बीच में जो एफ़एम में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते थे, तो फिर मैं वाईटी पे जाता था और हम्म, वाईटी पे फिर आपके लेक्चर्स मिले थे। तो फिर वहाँ से मैंने फिर आपके वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो जूने थे, तो वो देखना हम्म, स्टार्ट किया, तो वहाँ से फिर मिल जाता था। ओके, और आपका स्कोर आया है 435। 434, यस। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। ओके, एनीथिंग दैट यू कैन गाइड टू द स्टूडेंट्स की एज टू इंटर में कुछ चीजें, मतलब जब आपने पढ़ाई की एग्जाम दिया तो कुछ चीजें सी रही रहेंगी कि शायद अगर मेरा कोई छोटा भाई हो वो एग्जाम दे तो ये गलतियां शायद ना हो, तो एनी टेक अवे फ्रॉम योर साइड कि हाँ बच्चों को ये गलती नहीं करनी चाहिए? हाँ, लाइक मेरा क्या था, मैंने जो एफएम है वो आई थॉट कि मैंने बहुत जल्दी, मतलब एफएम मैंने बहुत जल्दी सबसे पहले एफएम का पोर्शन ख़त्म किया था, तो उसका रिवीजन मुझे लगा मैंने बहुत स्टार्ट में ही पहले 3-4 बार कर लिया। बट वो फिर बाद में जब मैंने फाइनल स्टडी लीव में रिवीजन किया एंड फिर 1.5 डेज़ की जो स्टडी लीव होती है उसमें पढ़ रहा था, तो आई रियलाइज़्ड कि वो जो पहले मैंने किया था, वो मैंने सिर्फ़ ऑडिट किया था, मतलब हाँ, ये सम है, ये क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व नहीं तो किया था, हाँ, आइडियल सॉल्व नहीं किया अच्छे से था, देखा था। स्टार्टिंग में किया रहेगा बट फिर अर्ली बर्ड मतलब जल्दी, वो फिर उतना किया नहीं, तो वो एक ऐसा है कि वो नहीं करना चाहिए, मतलब लाइक मेरे मैंने कर दिया बट फिर ठीक है, फिर हो गया एंड ऐसा है कि ये जो रिवीजन का टाइम होता है, तो फिर मार्क कर लेना चाहिए कि सब अपने कौन पास से क्वेश्चन? मटेरियल है, तो उसमें अभी एवरी टाइम तो हम सब सम करेंगे नहीं और 1.5 डेज में टाइम भी नहीं होगा, तो वो जो सम हमको करना है जिसमें न्यू पॉइंट है, तो वो पॉइंट को हाईलाइट कर दो, मार्क कर दो, तो उससे फिर जल्दी हो जाता है क्वेश्चन खत्म। या ये टिप है जो मतलब करना चाहिए। और राइटिंग प्रैक्टिस भी मैंने अपने स्टडी लीव के लास्ट रिवीजन के बाद चालू किया था, जो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, मतलब पेपर राइटिंग, वो एमटीपीज आरटीपीज ओके, पास्ट पेपर तो एक राइटिंग। पेपर दिया था मॉक टेस्ट वगैरह एग्जाम देने से पहले? हाँ, मैंने मतलब वहाँ पे लाइव नहीं दिया था, वहाँ पे जाके सेंटर में मैंने घर से ही घर दिया पे था। प्रिंट करके, हाँ। हाँ, तो वो फिर मैंने एकदम लास्ट में ही किया वो राइटिंग प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में मैं किया ही नहीं था कुछ, वो एक सम बस सॉल्व कर लिया, बाकी ऐसा पूरा पेपर का नहीं किया था। तो वो एक है कि वो स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, ऐसा लास्ट में फिर नहीं करना चाहिए, ओके, टाइम कम मिलता है। मतलब पहली चीज एक तो लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। हाँ, ये दूसरा, जो जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं उसको सर्कल कर दो, या जो एडजस्टमेंट है उसको हाईलाइट कर दो। हाँ, यस, यस। उसके बाद तीसरा, इट इज रिकमेंडेड कि जितना आप टेस्ट दो तो ज्यादा बेटर है। अगर हाँ, 4 चैप्टर्स का या वैसा, नहीं तो एंड में थोड़ा भारी पड़ सकता है ऐसा। यस। और एक चीज जो डाउट रहता है कि रैंकर्स लोग कितने आवर्स के लिए सोते हैं, तो कैन यू गिव मी सम आइडिया कि ऐसा कुछ था टारगेट या जो भी? हाँ, तो ऐसा था, मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने भी हमको बोला था कि तुम लोग का आखा दिन इतना शेड्यूल टाइट रहता है, तो स्टडी होता है, तो माइंड को रिफ्रेश करने कम से कम 8 आवर्स का तो स्लीप चाहिए। और फिर मैं वो बहुत सीरियसली लेता, लाइक मैं 8 आवर्स से पहले उठता ही नहीं था, फिर वैसा था। ओके, हाँ, अच्छा, भले कोई दूसरी चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि सोशल मीडिया कम यूज करना है या वो चीज, बट 8 आवर्स की स्लीप इज नेसेसरी अगर बॉडी को फंक्शन करना है अच्छे से। यस, सोशल मीडिया भी लाइक पूरा बंद ही कर दिया था मैंने। मैं लास्ट 8 8 7.5 एंड 8 मंथ्स सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं किया था। ओके, मतलब एक बार भी नहीं खुल के देखना ऐसा, या नहीं, कभी नहीं, कभार? फ़ोन में नहीं था, फिर बीच में कभी-कभार 1-2 बार ऐसे गूगल पे जाके साइट से लॉगिन करके अकाउंट हाँ वैसे हाँ, किया। क्रोम से जैसे हम वो ब्राउजिंग करते हाँ, हैं वैसे यस। ही, हाँ। हाँ, ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो जाननी होती है, ड्यूरिंग स्टडी लीव, मतलब अभी जैसे जिन लोगों का एग्जाम होगा अभी 1.5-2 महीने बाद, हुँ। हाउ मेनी आवर्स अ स्टूडेंट नीड टू स्टडी?
एज अ सीए स्टूडेंट इंटर के लिए अपियर कर रहे हो तो? यस। मैंने जैसे किया था, मैं 3 आवर्स की ब्लॉक स्टडी करता था। और हाँ, तो एंड नाइस ब्लॉक। टोटल दिन में 10 to 12 आवर्स होता था ब्लॉक स्टडी कर हम्म। करके। तो फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि 3 आवर्स लगातार विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ स्टडी कर लिया, फिर ब्रेक ले लिया एंड फिर वापस से लग गए। तो ऐसे करके 10 to 12 आवर्स करता था। और फिर जब थोड़ा टाइम निकल जाता था, लाइक वीक्स निकल जाते थे, तो फिर मैं एक ब्रेक भी ले लेता था 1-2 दिन का ऐसे बीच में। हाँ, तभी फिर उसमें कुछ नहीं करता था। और एक दिन में हम्म। सब्जेक्ट दो तीन या ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, जो मन किया वो पढ़ा या कुछ नहीं फिक्स किया नहीं, था? फिक्स किया था। लाइक अभी मैं एक दिन में मैक्स 2 सब्जेक्ट लेता था। और ऐसे नहीं कि लाइक पहले 3 आवर्स के ब्लॉक में पहले ये किया फिर वो किया, नहीं। लाइक स्ट्रेट पहले तो फ्लो में जाने देता था, क्योंकि आई थिंक कि ऐसे बीच में फिर सब्जेक्ट चेंज करना वो फ्लो तोड़ देता है। एंड तुम मतलब जितना लगातार जाते हो उतना फिर वो सब्जेक्ट में डीप जाते हो। तो इसीलिए फिर मैं लगातार ऐसे 3 आवर्स के 2 ब्लॉक एक सब्जेक्ट को दे दिए, फिर बाकी के 2 ब्लॉक दूसरे सब्जेक्ट को दे दिए। तो ऐसे दिन में 2 सब्जेक्ट कर लेता था। ओके, ये भी सही है। और दूसरी चीज, दोपहर को आधा घंटा या एक घंटा, लाइक या तो 20 मिनट्स का पावर नैप, ऐसा कुछ, या नहीं, नॉट नीडेड? पावर नैप वो डिपेंड करता है। लाइक मैं अगर सो जाता था तो फिर तो हो गया, फिर वो सो ही जाता था। तो तो इसलिए मैं, जनरली यू नेवर यूज, मतलब कभी नहीं लेता था पावर हाँ, नैप? पावर नैप मैं नहीं लेता था। मैं रात को ही अपने 8 आवर्स का कंप्लीट कर 8 आवर्स लेता था। की स्लीप एट अ टाइम कंप्लीट कर देता था? या ठीक है, ग्रेट। कुछ टेक अवे जो मैं एकदम फाइनलाइज बोल देता हूँ। एक तो आपको फर्स्ट बोला लिख के प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिकल पेपर। दूसरा, हार्ड क्वेश्चंस को सर्कल कर देना है। तीसरा, मॉक टेस्ट देना है आपको। मॉक टेस्ट के अलावा एक तो स्लीप 8 आवर्स की आपको चाहिए ही चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट। और या दूसरा, आपको एग्जाम के टाइम पे एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 10 से नीचे पढ़ रहे हो तो कुछ तो गलत होने ही वाला है आपके साथ। मतलब 10 to 12 आवर्स यू हैव टू गिव करके। एनी अदर थिंग, समरी वगैरह या ऐसा कुछ भी, समरी वगैरह प्रिपेयर करना? समरी प्रिपेयर एक्चुअली, नोट्स जो हमको बनवाए थे वैसे वो, फैकल्टीज के साथ बन जाते थे वही। हाँ, वो फैकल्टी के साथ बन गए वही। और क्योंकि फिर रिवीजन भी बहुत बार हो गया था, 3 to 4 टाइम्स, तो फिर वो जल्दी जल्दी होता था। तो ऐसे समरी नोट्स की जरूरत तो नहीं पड़ी। बस, या बाकी कुछ नहीं है। एसएम में पढ़ सकती है, उसमें लाइक बोर होता है वो थियरी पढ़ने में एसएम का। तो उसमें बनानी चाहिए। लाइक मैंने तो नहीं बनाई थी, मैंने एसएम भी एंड एंड में चालू किया था, तो उसकी वजह से स्कोर थोड़ा एफएम एसएम का लो हो गया। ओके। फिर आज अभी घूमने जाने वाले हो या क्या है, या नथिंग हैज बीन प्लान्ड येट? अभी कुछ प्लान किया है या नहीं? अभी शाम तक कुछ प्लान नहीं है, अभी तक कुछ प्लान नहीं हुआ। कोई नहीं, ग्रेट, कांग्रेट्स वंस अगेन। मिलते हैं आगे। या डन। थैंक यू। या एवरीबॉडी, यस, बाय बाय गाइस। या अच्छा, बाय। एक चीज बस बोलनी रह गई जी। अगर जिनको भी रैंक वगैरह आया है टॉप 50 में हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहेगी, एक रिवॉर्ड फॉर्म है, बस जो आपको एक फॉर्म भर देना है। तो कुछ AIR 1 को अगर आप यहाँ पे रिवॉर्ड फॉर्म देखोगे, फर्स्ट AIR को आपका प्राइस है 5 लाख रुपीज। AIR 2 से 5 में 2.5 लाख है, 6 से 10 में 1 लाख, वो सब उसमें रहेगा। तो अगर आपका रैंक आया तो प्लीज फिल अप दैट फॉर्म, यू विल गेट द बेनिफिट। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं बाद में कभी। चलो, बाय बाय। या बाय बाय। 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 बाय।